का आपको प्रश्न आए उसको पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। हमारे परम सम्माननीय वाइस चांसलर महोदय, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स और हमारे प्रिय बच्चों, आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि आप इस जगत में क्यों आए हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि इस संस्थान में क्यों आए हैं, सर ने संकेत किया कि आप यहाँ क्यों आए, तो यहाँ शब्द के हम दो अर्थ आपसे चाहते हैं कि एक प्रश्न तो आपसे अपने आप से आप ये पूछें कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, और दूसरा इस संस्थान में मेरा आगमन क्यों हुआ है। संस्थान में जो आगमन, अगर इसका जवाब आपको ठीक ठीक अपने अंतःकरण से मिलेगा तो आपकी जीविका की समस्या का समाधान होगा। यहाँ बीटेक, एमटेक, एमबीए जो भी करने आए हैं और उसका पर्पज है कि उसके आगे आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि आप धनार्जन करके अपनी जीविका का और अपने परिवार का पालन कर सकें। लेकिन जीवन का क्या लक्ष्य? प्रायः लक्ष्य को लेकर के, साउंड थोड़ा ठीक करिएगा, लक्ष्य को लेकर के बहुत भ्रम है और ये जीवन बहुत गहरा है, बहुत समस्याओं से संकुल है। संकुल माने भरा हुआ, परिपूर्ण, बहुत जटिल है। आपने तैराकी न सीखी हो और समुंदर के तट पर आपको खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि इसे पार करके उस पार जाना है, तो आप जरा कल्पना करो कि किस आत्मविश्वास की, किस साहस की और कितनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना की आपको जरूरत पड़ सकती है। और आपने एक गाना सुना होगा, हम लोग पहले सुना करते थे, लाख गहरा है सागर तो क्या इस जिंदगी से गहरा नहीं है। तो प्रश्न ये है कि जीवन, इसमें कुछ शब्द आए हैं, यद्यपि मेरे 5 लेक्चर हो चुके हैं इसके पहले इसी विषय पर। आप अगर वो लिंक सर लोगों से प्राप्त कर लीजिए, उनको अगर आप सुन लेंगे, बहुत विस्तार से मैंने एक एक शब्द की व्याख्या की है। जीवन क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं, मानव किसे कहते हैं, आदमी किसे कहते हैं, लक्ष्य क्या है और महत्व का क्या स्वरूप है, सारे शब्दों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन देखा गया, पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता था, रखता, पॉइंट्स भी हमारी फ्लुएंसी इंटरप्ट करते थे। दूसरी चीज़ क्या है, इन्हीं शब्दों की व्याख्या करने में ही सारा टाइम निकल जाता था 1 घंटे का, जो मेन कंटेंट है उस पर आ नहीं पाते थे। तो थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा आपको, क्योंकि आप नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन पिछले जो 5 लेक्चर्स हुए हैं उनको भी आप सुन लीजिए। कंटेंट अलग अलग है थोड़ा थोड़ा और टॉपिक वही है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो अलग से फिर आपको इस विषय पर बहुत कुछ पढ़ने की या किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मानव जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव शब्द जो है उसको ह्यूमन कहते हैं, मैन को आदमी कहते हैं, वैसे मनुष्य भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपर ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं। जैसे भक्ति है, भक्ति का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, डिवोशन कहते हैं लोग। डिवोशन माने श्रद्धा भी होता है। तो बहुत से ऐसे हमारे शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में संभव नहीं है, तो उनको आप हिंदी में ही समझिए। आदमी जो होता है वो बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, एक जैविकीय सत्ता है वो केवल। लेकिन जब मैन को ह्यूमन में कन्वर्ट करना होता है, आदमी मानव कब बनता है, तो ह्यूमन बीइंग इज ए कल्चरल एंटिटी, उसमें संस्कृति जुड़ जाती है। मैन प्लस कल्चर प्लस एजुकेशन प्लस वैल्यूज प्लस वर्च्यूज इज इक्वल टू ह्यूमन। इतनी चीजें जब मैन के साथ जुड़ती हैं तो वो ह्यूमन बनता है। इनके विस्तार में अभी बहुत से लेक्चर्स होंगे तो आपको मैं बताऊंगा। आज जो विषय है हम उसी पे कंसंट्रेट होते हैं। जीवन क्या है, आप अगर गौर से देखें तो द्वंद्वों का प्रवाह जीवन है।
सतत आप द्वंद्वों के बीच से, द्वंद्वों की धारा से गुजर रहे हैं। लाभ हानि, जय पराजय, जाड़ा गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख, निरंतर ये मन में आ रहे हैं। उत्साह कभी आता है, कभी निराशा आती है। तो 24 घंटे अगर आप देखें तो द्वंद्वों का जो सतत प्रवाह है ये जीवन है। दूसरा एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जीवन क्या है, शक्ति और समय के समुच्चय का नाम जीवन है। आपके पास जो सामर्थ्य है, आपकी जो ऊर्जा है और आपको जो समय प्राप्त है, जितने भी वर्ष की आयु आपको मिली हुई है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, ये पूरा दोनों को आप अगर जोड़ दें तो जीवन की एक समग्र परिभाषा बन जाती है कि लाइफ इज नथिंग बट ए सेट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो यहाँ से सूत्र क्या निकला कि अगर आप अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, शक्ति का आप अगर बर्बादी कर रहे हैं या समय की बर्बादी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपने जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। तो शक्ति और समय का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है और इनका जो सदुपयोग है, उसको आपको बहुत ही सतर्कता और सजगता से करना है। हमारे यहाँ एक कहावत, मेरे गुरुजी जो थे, जिनसे मैंने विवेकानंद दर्शन और बहुत सी चीज़ें सीखी, वो कहा करते थे, ही वॉज ए वेरी ग्रेट स्कॉलर। कलकत्ता हाई कोर्ट में वो एडवोकेट थे, उसके बाद ही बिकेम सन्यासी। तो कहते थे कि कांस्टेंट विजिलेंस इज द फर्स्ट प्राइस ऑफ लिबर्टी एंड ग्रेटनेस। सतत सजगता ही स्वाधीनता और महानता की कीमत है। कांस्टेंट विजिलेंस, सतत सावधान रहने की आपको जरूरत है। जीवन प्रमाद में नहीं व्यतीत होना चाहिए, आलस्य में नहीं व्यतीत होना चाहिए, लापरवाही में नहीं व्यतीत होना चाहिए, अकर्मण्यता में नहीं व्यतीत होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को खोखला कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, और समय रहते अगर आप नहीं संभले तो बाद में अनुताप और पश्चाताप के अलावा और हाथ में कुछ लगता नहीं है। एक सूत्र केवल आप अगर मेरा पकड़ लें, एक सूत्र, इतने सूत्र मैं आपको दूंगा भी, एक सूत्र भी अगर आप पकड़ लें तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। प्रत्येक कर्तव्य और लक्ष्य को सही समय पर, सही विधि और प्रक्रिया के साथ, सही क्रम से संपादित करना, अधिगत करना, यही आपका आत्मानुशासन है। ये आत्मानुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे अच्छी परिभाषा है। सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत कुछ लोग बोलते हैं, मैं भी कभी आपसे बात करूंगा इस पर, लेकिन सही समय पर अपने कर्तव्य और लक्ष्य का सही विधि से, सही क्रम और सही प्रक्रिया से संपादन करना और उसको प्राप्त करना, अधिगत करना उस लक्ष्य को, ये आत्मानुशासन है। आप जरा इसी पे केवल विचार कर लो। ये जो समय है ये आपका पढ़ने के लिए, ये केवल विद्या अध्ययन के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए। इस समय क्या आप अपने इसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? आप देखो कितने डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कितने तरह के विचार मन में चलते होंगे, कितनी भावनाएं उठती होंगी, कितने तरह के लोग आपको विक्षेपित करते होंगे। चाहे वो विक्षेप आपके साथियों के बीच से आवे, चाहे परिवार की तरफ से आवे या आपके मन की तरफ से आवे, कहीं से आवे, चाहे अंतर जगत से आवे या बहिर्जगत से आवे, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो लक्ष्य लेके आप आए हैं, उससे आपको विचलित करने का प्रयास चारों तरफ से होता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं जिनके कारण हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। व्यक्ति सोचता है कि शायद बाहर के कारक हमारी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, क्योंकि आपकी उम्र को पार करके ही हम यहाँ तक पहुँचे। तो आज मैं बिल्कुल पूरे प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप ही अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा हैं। आपके अलावा आपके जीवन का कोई ना तो शत्रु है और ना कोई मित्र है। अगर आपका मन आपके बस में है, आपकी प्रवृत्तियां आपके बस में हैं, आपका शरीर और इंद्रियां आपके बस में हैं, और इनका अगर आप सदुपयोग कर ले जाते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े मित्र हैं। और अगर इनके आप गुलाम हैं, ये आपका संचालन कर रही हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन सूत्रों पर आप बैठकर अकेले में चिंतन करना, आपको बिल्कुल लगेगा कि एकदम सही बात है। दूसरी बात, आप कितने महान हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। लक्ष्य क्या है? तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठ रहा था तो मुझे एक शब्द याद आया कि जीपीएस पार। जीपीएस के पार जो है, जीपीएस तो जानते हो,
जीपीएस के पार, जहां पे जीपीएस की भूमिका खत्म हो जाती है। एक कवि ने इस बात को बहुत अच्छे से बोला, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। जीपीएस पार का और अर्थ है, G स्टैंड्स फॉर गोल, P स्टैंड्स फॉर पर्पज, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजी, और अगला जो पार में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A स्टैंड्स फॉर एक्शन और R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। ये 6 लेटर्स हैं। एक अर्थ इसका है कि जहां जीपीएस की भूमिका खत्म, जीपीएस के पार, जीपीएस की पहुंच नहीं है वहां, तो इस जीवन का लक्ष्य नहीं है श्रांत भवन में, रिटायरिंग रूम में, आराम गृह में आनंद मनाना। यह जीवन का लक्ष्य नहीं है विश्राम करना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है, यानी अनंत की यात्रा, अनंत की उपलब्धि। और आप अगर विचार करके देखें तो मैंने पिछले दिन एक बार किसी बैच में संकेत किया था कि डार्विन का जो विकासवाद है, जहाँ ये बताया जाता है कि हमारे जीवन का जो विकास है वो अमीबा से हुआ है, वो जड़वादी दर्शन है, वो सत्य नहीं है। हमारा भारतीय दर्शन और वेदांत इस बात को सत्य नहीं मानता, क्योंकि हमारे अंदर एक पूर्ण तत्व बैठा हुआ है, उसको विकास की कोई आवश्यकता नहीं। और विकास की नियति क्या है डार्विन की फिलॉसफी में, ये नहीं बताया गया। वो विकास कहाँ जाके रुकेगा, उसका लक्ष्य क्या है, चरम बिंदु क्या है, ये डार्विन के विकासवाद में संकेत नहीं किया गया। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन बहुत पहले संकेत कर चुका है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तत्व हमारे अंदर बैठा है, उसी पूर्ण से ये जगत भी निकला है, और ये जगत भी अपने में पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद पूर्ण ही शेष बचता है। जबकि ऐसा होता नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन दर्शन का जो कैलकुलेशन है, गणित है, वो अलग, और मैथमेटिक्स की अलग अलग है। अनंत में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, किसी भी चीज से डिवाइड करो, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, अनंत अनंत रहता है, पूर्ण पूर्ण रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी परिस्थिति में। तो ये पूर्ण क्या है, ये अनंत और असीम जो है, उसी को हमारे यहाँ पूर्ण कहा गया। आप अभियांत्रिकी के या जिस भी कक्षा के छात्र हैं, आप अपने विषय का पूरा ज्ञान चाहते हैं, जो गंभीर छात्र हैं उनको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट का जो भी व्हाट है, वाई है, हाउ है, ये सारा कुछ मेरे मन में क्लियर हो जाए। अपने सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप चाहते हैं पूर्णता बोध, कि पूरा नॉलेज मुझे हो जाए। और जब मान लो अगर कदाचित हो भी जाए, वैसे तो होता नहीं है पूर्णता, लेकिन अगर हो भी जाए तो फिर आपकी इच्छा होती जो कनेक्टेड सब्जेक्ट और हैं, जिनकी जरूरत मुझे और पड़ती है, उन विषयों का भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। ये भी मन में आता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन आपकी इच्छा है, इच्छा क्या है, असीम ज्ञान प्राप्त करने की। इसी तरह से असीम जीवन, अनंत जीवन, कोई मरना नहीं चाहता। एक निवेदन मैं करूं आपसे, 3 प्रवृत्तियों को छोड़कर, 3 संस्कारों को छोड़कर कोई भी संस्कार मौलिक नहीं है, सब आगंतुक हैं, एक्सीडेंटल, बाहर से आए हैं, उनको आपने अर्जित किया है, डेवलप किया है। लेकिन 3 प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं। पहली प्रवृत्ति है, कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा। दूसरी प्रवृत्ति है असीम सुख प्राप्त करने की, अनंत सुख प्राप्त करने की इच्छा, यानी दुख से निवृत्ति। और तीसरी प्रवृत्ति है अनंत और असीम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ये 3 चीजें ही मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियां हैं। आप खूब चिंतन करिएगा, इनका अपवाद नहीं मिलेगा आपको। थोड़े से आप संतुष्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि वो पूर्ण और अनंत तत्व आपके अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए एक छोटे से बच्चे को गोदी में लेके जब उसके माता पिता बाहर निकलते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा, तो आप देखो कितने प्रश्न पूछता है। जिस चीज पर नजर पड़ती है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, कौआ निकला तो ये कौआ क्या है, वृक्ष दिखाई पड़ा तो वृक्ष क्या है, कुत्ता दिखाई पड़ा रास्ते में तो कुत्ता क्या है। हजारों प्रश्न है बच्चे के पास। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ तत्व उसके अंदर बैठा हुआ है, वो फाड़ कर बाहर निकलना चाहता है, इसलिए उसके मन में ये उत्सुकता और जिज्ञासा उठती है। यही जिज्ञासा आपके जीवन में सतत बनी रहनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। तो
ये जो 3 सूत्र मैंने दिए, ये आपके जीवन का लक्ष्य है। जब तक इसको आप नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आपको कभी भी शांति और तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। एक चीज और, वृक्ष, अगर बरगद का बीज लिया जाए तो बरगद के बीज में बरगद का वृक्ष छिपा हुआ है, इसलिए अगर उसको उचित वातावरण मिलता है तो वहां से वो बरगद का वृक्ष प्रकट होता है। लेकिन अगर एक बालू का कण बो दें, मिट्टी का कण उठा लें, एक पत्थर का टुकड़ा उठा लें, उसको जमीन में बोएं, तो क्या वहां से बरगद का वृक्ष पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। किसी भी जड़ वस्तु से कोई नूतन चीज नहीं बनाई जा सकती, शून्य से कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमारा विज्ञान भी मानता है। तो आपके अंदर जो ये बीज छिपा हुआ है, अनंत शक्ति का, अनंत ज्ञान का, अनंत आनंद का, अमर जीवन का, ये जो बीज छुपा हुआ है, मूल तत्व, इसको प्रकट करना और इसको जीवन में धारण करना, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और विवेकानंद ने इसी बात को दूसरे शब्दों में बोला। विवेकानंद से पूछा गया कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, लाइफ इज एन अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर सर्कमस्टांसेस टू प्रेस इट डाउन। जीवन एक ऐसी सत्ता की अभिव्यक्ति है जिसको बाहरी परिस्थितियां निरंतर दबाने का प्रयास कर रही हैं, और वो सत्ता उन परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने को व्यक्त करने का प्रयास कर रही है। वो सत्ता आपके अंदर बैठी है। इसी को फिर विस्तार से बोलते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डू दिस आइदर बाई वर्क or worship or psychic control or philosophy, by one or two or all of these, and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, sects, they are nothing but secondary details. प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, सोया हुआ ब्रह्म है। आपके अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन वो सोई हुई है, और इस अनंत शक्ति को अपनी अंत और बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करके अभिव्यक्त करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इसको चाहे कर्म योग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, और चाहे राजयोग से करो, चाहे किसी एक के द्वारा ये सबके समन्वय से करो और मुक्त हो जाओ, यही जीवन का सार सर्वस्व है। बाकी सब दौड़ दौड़े मात्र है, ये विवेकानंद कहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अपने अंदर जो व्याप्त शक्ति है या कि शक्तियां हैं, उनको अभिव्यक्त करना आपके जीवन का लक्ष्य है। अब लक्ष्य क्यों चाहिए और हम लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? तो लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? पहली बात, हमें लक्ष्य का महत्व नहीं पता है। दूसरी बात क्या है कि लक्ष्य बनाना नहीं आता है। अगर महत्व भी मालूम है तो उसको कैसे गोल सेट करना चाहिए, गोल सेटिंग की प्रोसेस नहीं मालूम है। तीसरी बात, हमें रिजेक्शन का डर होता है कि अगर कोई गोल हम सेट करेंगे, किसी को बता देंगे, घर में ही किसी को पता चलेगा, मान लो कि आप IAS बनना चाहते हो, आपने ये गोल बनाया, यद्यपि ये गोल नहीं है, ये एक जीविका का साधन है, एक टारगेट है आपका फॉर द टाइम बी। IAS बनने के बाद तो गोल पूरा हो गया, अब क्या करोगे आप? तो गोल वो होता है जो पूर्ण विश्राम देता है। जैसे गंगा का गोल क्या है? सागर में जाके मिल जाना। जिस स्थान को, जिस बिंदु को प्राप्त करने के बाद आपके आगे की यात्रा बंद हो जाए, पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए, पूर्ण विराम को प्राप्त कर ले, उसे हम गोल कहते हैं। जैसे गंगा की यात्रा है, सागर में मिलना है। ऐसे ही आप ये देखो कि हमारा जीवन क्या प्राप्त करने के बाद पूर्ण तृप्त हो जाएगा, कि अब हमारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहा, कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रहा, और कोई गंतव्य शेष नहीं रहा। सब कुछ मुझे मिल गया। एक कृतार्थता का बोध, एक धन्यता का बोध, कृतकृत्यता का बोध ये जीवन में आए कि जो मुझे करना और पाना था इस जगत में आकर के, वो मैंने कर लिया, वो मैंने पा लिया। ये अनुभूति अगर आपके जीवन में आती है, वो आपके जीवन का लक्ष्य है। और एक चीज मैं निवेदन करूं, नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए तो वो धन को जीवन का लक्ष्य मानता है कि धन बहुत जरूरी है। पिछले बैच में एक बच्चे ने पूछा था इस विषय में, तो मैंने कहा कि ये जो धन की प्राप्ति है या ये भोग की प्राप्ति है, ये सब कुछ हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले, बल्कि हम कहें तो लाखों वर्ष पहले ये सब शोध करके रख दिया है। आपका विज्ञान, आपकी प्रौद्योगिकी, आपका आधुनिक जो जगत है, कोई नई चीज आपको नहीं दे रहा है।
सब वही पुराने मूल्य हैं हमारे। उन्हीं मूल्यों को जीवन में धारण करने की युक्तियां और तरीके ये लोग बता रहे हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, धन सबसे नीचे। दो तरह से इसकी व्याख्या मैं करता हूं। धन से बड़ा कौन है? व्यक्ति। यहीं रुक के एक सूत्र में बता दूं, संसार में किसी भी चीज को जो भी कीमत और मूल्य मिला है, किसी भी चीज का जो भी मूल्य और कीमत निर्धारित की गई है, उसको किसने किया है? मनुष्य ने। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य अगर किसी का है जगत में तो मनुष्य का। इसीलिए वेदव्यास ने महाभारत में कहा, मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। नर से नारायण बनने की जो सामर्थ्य है, जीव से शिव बनने की जो सामर्थ्य है, क्षुद्र से विराट बनने की जो सामर्थ्य है, तुच्छ से महान बनने की जो सामर्थ्य है, वो आपके अंदर है। एक सामान्य सा विद्यार्थी, नवयुवक, कलकत्ता का नरेंद्र नाथ दत्त, रामकृष्ण से मिलने से पहले वो एक सामान्य व्यक्ति था। अनेकों संशयों और भ्रम और विपर्य से ग्रस्त उनकी मानसिकता इधर उधर उनको न जाने कितने लोगों के पास इस प्रश्न को लेकर दौड़ाती रही कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो क्या आपने देखा? इसी प्रश्न को लेकर वो रामकृष्ण के पास गए और उनके एक स्पर्श मात्र से वही सामान्य नरेंद्र नाथ विश्व वंदनीय ऋषि विवेकानंद के रूप में रूपांतरित होता है, जिसको इस देश का हर बड़ा व्यक्ति अपना आदर्श मानता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वामी विवेकानंद को ही अपना आदर्श मानते हैं। तात्पर्य क्या है कि वो सामर्थ्य, उस नरेंद्र के अंदर ये विश्व विजयी विवेकानंद छिपा हुआ था। सिद्धार्थ के अंदर वो भगवान बुद्ध छिपा हुआ था, और वर्धमान के अंदर वो भगवान महावीर छिपे हुए थे। जबकि विवेकानंद तो मान लो पहले अनीश्वरवादी थे, बाद में ईश्वरवादी हुए, लेकिन भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, महावीर का जो दर्शन है, वो तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने को ही ईश्वर बना डाला। तो आप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी दूसरे ईश्वर को आप मानो या ना मानो, आप स्वयं ईश्वर बन सकते हो। इतना विराट व्यक्तित्व आपका बन सकता है, बशर्ते उस पर सावधान होने की जरूरत है। तो जगत की हर वस्तु को सबसे बड़ा मूल्य अगर किसी ने दिया है तो मनुष्य ने दिया है। तो मैं बात कर रहा था धन। धन से बड़ा कौन है? जो जिस चीज को पैदा करता है, जिसको धारण करता है, जिसकी रक्षा करता है, वही उसका पिता होता है, और पिता श्रेष्ठ माना जाता है, ज्येष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। अगर वो नहीं होता तो आपकी सत्ता नहीं होती। तो धन से बड़ा है मनुष्य, मनुष्य से बड़ा है, धन से बड़ी है वस्तु। ठहरी एक स्टेप बीच में, क्योंकि धन से आप क्या करते हैं? वस्तु खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, भोजन खरीदते हैं, अनेक चीजें जो भी आपको लगता है आपके सुख के लिए, आपकी सुविधा के लिए उपयोगी हैं, धन से आप उसको खरीदते हैं। आप कोई रुपयों का नाश्ता नहीं करता है, चांदी सोने के सिक्के और गिन्नी नहीं खाता दोपहर में लंच में, शाम को हीरे जवाहरात नहीं खाता है, सब भोजन करते हैं, वो धन से प्राप्त होता है। धन से बड़ी है वस्तु, याद रखना इसको जीवन में। वस्तु से बड़ा है व्यक्ति, क्योंकि सारी चीजों का उत्पादन किसने किया है? मनुष्य ने किया है। मनुष्य से बड़ा है उसका विचार, विचार से बड़ा है उसका विवेक। थोड़ी न थोड़ी विचार शक्ति सबके पास होती है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं होता है। और विवेक से बड़ा है ज्ञान, ज्ञान से बड़ा है विज्ञान, उस ज्ञान को जीवन में उतारना। और विज्ञान से बड़ा है प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म हमारी श्रुति कहती है, और ब्रह्म से बड़ा और विराट कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? धन से यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन पहुंचना चाहिए प्रज्ञान तक। जब प्रज्ञान तक आप पहुंचते हैं, तब आपको अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। और धन पे ही अगर आप टिके रह जाते हैं तो समझ लो एक अविकसित व्यक्तित्व है, एकांगी और अपूर्ण व्यक्तित्व है। एक व्याख्या तो ये है। दूसरी व्याख्या है, धन को सबसे नीचे रख लो, उससे ऊपर वस्तु, उसके ऊपर व्यक्ति, व्यक्ति के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर विज्ञान, विज्ञान के ऊपर प्रज्ञान। प्रज्ञान है शिखर, वो है छत, और धन है नींव। अगर धन नहीं है,
यानी नींव नहीं है तो उसके ऊपर का महल खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ये दूसरी तरह से मैंने आपके सामने ये बात रखी कि जीवन का आधार धन है, क्योंकि भौतिक जगत है, देह से ही सब कुछ आप करोगे। साधना भी करनी है तो देह की जरूरत है, शरीर की जरूरत है। अगर मोक्ष की पाना है तो भी देह की जरूरत है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो और देह के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, औषधि चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये सारी चीजें धन से प्राप्त होंगी। इसलिए धन को नींव जीवन की समझना चाहिए, लेकिन केवल नींव डाल करके छोड़ दिया जाए। कोई प्लाट, आपने एक जमीन खरीदी मकान बनाने की और नींव डाल के छोड़ दिया, तो कोई सुख मिलेगा आपको? उसका मकान का कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आपने नींव भी डाली, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाई, बढ़िया कमरे बनाए, बढ़िया फिनिशिंग किया, और अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो केवल धनार्जन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो नींव जरूर है। तो उसको मकान के नींव की तरह हमें समझना चाहिए, लेकिन उस नींव के ऊपर हमें आगे के भवन का निर्माण भी करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए चीजों को लेके, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुख की जो धारणा है ना, देखिए प्रत्येक व्यक्ति का सुख अलग अलग होता है। भोजन का सुख है, किसी को भोजन बहुत पसंद है और उसमें भी कुछ उसकी चॉइस है कि हमको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, रायता बहुत अच्छा लगता है, पनीर बहुत अच्छा लगता है, राजमा की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आदि आदि। लेकिन उसका सुख कितनी देर के लिए? उसका सुख बहुत थोड़ी देर के लिए, जब तक आपने खाया बस तब तक। भोजन से भी ज़्यादा बड़ा सुख है कि कोई अगर संगीत का विशेषज्ञ है, संगीत की साधना में रत है, तो वो कोई चीज़ बजाता है, हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, सितार है, तो वो उसमें देखो 2-4 घंटे तक आनंद ले सकता है। और अगर उसका वो भक्त है संगीत का, तो पूरे जीवन वो संगीत के आनंद को ले सकता है। वैज्ञानिक का सुख देखो, पूरा जीवन आइंस्टीन और न्यूटन जैसे लोगों ने अपना समर्पित कर दिया, वो बुद्धि का सुख है। संगीत मन का सुख है, भोजन इंद्रियों का, जीवा का सुख है। इसके बाद आप सोचो कि और उससे ऊपर जाए, कोई दार्शनिक जीव जगत और ब्रह्म, प्रकृति, माया, ईश्वर, बंधन और मोक्ष, इनके रहस्यों को अगर कोई खोलना चाहता है तो उसका सुख और ऊंचे स्तर का है। और अगर कोई आप जगत का सुख चाह रहा है, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की तरह, रामकृष्ण और विवेकानंद की तरह, शंकराचार्य की तरह, तो उसका सुख अनंत होता है। इसलिए सुख की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। कौन सा सुख आप चाहते हो? तो आपको एक निवेदन करूं, नेत्र में बैठ करके जब आप दर्शन करते हैं, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, किसी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके सुख की सीमा बहुत थोड़ी होती है। और नेत्र में बैठकर, इंद्रियों में बैठकर जो जगत को देखता है, उसको हम कहते हैं दर्शक। जैसे क्रिकेट खेलते समय आप देखते हो ना कि दर्शक दीर्घा में बैठकर उन्होंने क्रिकेट देखा, दर्शक दीर्घा। मन में बैठ करके जो जगत को देखता है या जगत को एंजॉय करना चाहता है, उसको कहते हैं दृष्टा। बुद्धि में बैठ करके बाहरी प्रकृति का जो अध्ययन करता है और उसके सुख का एंजॉयमेंट करना चाहता है, उसको कहते हैं वैज्ञानिक। और बुद्धि में ही बैठ करके जो अंतर जगत का निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, अध्ययन करता है, शोध बोध प्राप्त करता है, वहां आनंद लेता है, उसको कहते हैं दार्शनिक। और आत्मा में बैठ करके जो आनंद लेता है, देखता है जगत को, उसको कहते हैं साक्षी। साक्षी को देखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। साक्षी एक होता है, अनेक नहीं होते। आप सबके अंदर जो बैठा हुआ साक्षी है वो एक है। वही साक्षी मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, लेकिन आपकी इंद्रियां अलग हैं। आप इतने सारे लोग बैठ के देख रहे हो, तो दर्शक अनेक हैं, वैज्ञानिक अनेक हैं, दृष्टा अनेक हैं, दार्शनिक अनेक हैं, लेकिन साक्षी एक है। इसी एक साक्षी को प्राप्त करना, ये एक साक्षी कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है। यही मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर है जो रमण महर्षि ने प्राप्त किया था। पहले अपना पता होना चाहिए। जिन साधनों से हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधनों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो एक तो ये। दूसरा, सुख की 4 कक्षाएं भौतिक जगत में। एक सुख होता है जब विषय और इंद्रिय संपर्क में आते हैं तो सुख। आपकी जिह्वा पे रसगुल्ला रखा गया, रसगुल्ला विषय है, जिह्वा आपकी इंद्रिय है, आपको अच्छा लगा,
अनुकूल संवेदना, अनुकूल अनुभूति आपको महसूस हुई। तो इंद्रिय और विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाली जो अनुकूल संवेदना है वो विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख है। सारा संसार इसी में घूम रहा है, विचार करके देख लो। आंख रूप के साथ जुड़ती है, वो अच्छा लगता है तो हमें सुख मिलता है। कान अच्छे मधुर संगीत को सुनते हैं, त्वचा कोमल स्पर्श को प्राप्त करती है, रसना अच्छा स्वाद पाती है, नासिका अच्छे अच्छे सुगंध, इत्र इत्यादि। तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इनसे जो प्राप्त होने वाली अनुकूल संवेदनाएं उनको सुख मानते हैं। दूसरा सुख है अभ्यास जन्य सुख। रोज आपका मान लो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने का अभ्यास है, रोज आपका मान लो व्यायाम करने का, योग करने का अभ्यास है, रोज आपका कुछ जप करने का अभ्यास है, ध्यान करने का अभ्यास है, टहलने का अभ्यास है। वो अभ्यास जिस दिन बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है, उस दिन आपको अच्छा नहीं लगता है कि आज हमारा दिन बेकार हो गया। अपने मित्र से भी कहते हो कि यार 2 दिन से कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा, आपको एक पश्चाताप होता है। अभ्यास जन्य सुख, अभ्यास से पैदा होने वाला सुख। बहुत सारे लोग इसके भी बंधन में रहते हैं। तीसरा है मनोराज्य जन्य सुख, मन की कल्पनाओं से उत्पन्न होने वाला सुख। बच्चों में देखा जाता है, बच्चे बहुत कल्पना में रहते हैं। या नया नया लड़का इंटर करके जब इलाहाबाद जाता है आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, तो उसके मन में भी बहुत चलता है। ये मनोराज्य का सुख है। एक है अहंकार जन्य सुख। आपके पास बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा धन का साम्राज्य है, बहुत शक्ति है, बहुत विद्वता है, बहुत सुंदर है, शारीरिक बल है, बहुत बड़े परिवार से आपका संबंध है। इन चीज़ों को लेकर जो हम अपने ऊपर महत्ता का आरोप करते हैं और दूसरे को हीन समझते हैं, ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं अहंकार से पैदा होने वाला सुख। अब विचार करके देख लेना, इन 4 सुखों के अलावा जगत में कोई 5वीं कक्षा नहीं है सुख की। खूब सोच के देख लेना, 5वीं कक्षा अगर कोई है तो असीम आनंद, असीम ज्ञान और अमर और अनंत जीवन, ये आपकी 5वीं कक्षा। उसको सुख नहीं कहते, उसको आनंद कहते हैं। सुख दुख को दबा देता है लेकिन मिटा नहीं पाता है। कोई दुख आ जाए तो वो सुख को भी प्रभावित कर देता है। आप बहुत आनंद में हैं, लेकिन अभी आपके घर से कोई खबर आ जाए कि अमुक की डेथ हो गई, भगवान ना करे, या अमुक बहुत सीरियस हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आप बहुत आनंद सुखपूर्वक बैठे थे, बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, देखो चेहरा तुरंत उतर जाएगा आपका। तो सुख दुख को दबाता तो है, मिटाता नहीं। इसी तरह से दुख सुख को भी दबा देता है, लेकिन आनंद एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां सुख और दुख की पहुंच नहीं है और आनंद दुख को दबाता नहीं है, सदा के लिए मिटा देता है, खत्म कर देता है, मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। दुख की शाश्वत हत्या करने की सामर्थ्य जिसमें है उसको आनंद कहा गया है। वो कभी आनंद दुख में नहीं बदलता, आनंद का विलोम नहीं है भाषा में। सुख का विलोम है दुख, निरानंद कोई शब्द नहीं होता। इसी तरह से पावन का कोई विलोम नहीं है भाषा में, पवित्र का है अपवित्र। तो पावन जीवन अगर है तो वो आनंद का जीवन होगा। तो कुछ चीजें मैं आपको सावधान कर दूं, आप जगत में मत खोजिए, आप इन सूत्रों को पकड़िए और खोजिए। अगर सुख चाहिए आपको, सामान्य मन प्रसाद, मन का सुख, तो सात्विक बनिए, अपने मन को निर्मल रखिए। निर्मलता से प्रसन्नता पैदा होती है, सात्विकता से सुख पैदा होता है, त्याग से शांति पैदा होती है, धन से साधन पैदा होते हैं, साधन से सुविधा पैदा होती है, सुविधा से अनुकूलता होती है, सुविधा के साथ जब शांति जुड़ती है तो वो सुख बनाती है। सुविधा प्लस शांति बराबर सुख। सुविधा केवल है, सुख में से शांति निकल जाए तो केवल सुविधा रहेगी, आपको सुख नहीं रहेगा। एसी चैम्बर में बैठकर डीजीपी के पद पर होते हुए भी, आईपीएस अफसर होते हुए भी, पूरे राज्य पर अधिकार है, तब भी आपने देखा अनेक लोगों ने अपनी पिस्टल से आत्महत्या किया है, गोली मार करके। आइडियल लिविंग कंडीशंस, आइडियल वर्किंग कंडीशंस में रहते हुए भी मन का सुख नहीं मिल पाया, मन की तृप्ति और शांति नहीं मिल पाई। इसलिए सुविधा सुख नहीं है। सुविधा के साथ अगर मन आपका शांत है,
तभी सुख है। इसीलिए गीता में भगवान ने संकेत किया अशांतः कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कभी नहीं मिल सकता है। और एक बात और, सुख के स्रोत मैंने क्या बताए? मन की निर्मलता, सात्विक जीवन, पवित्र जीवन और पुण्य का जीवन। धन आपकी रक्षा नहीं करता है। धन भारत में चलता है ये रुपया, अमेरिका चले जाओ तो इसको कोई पूछेगा नहीं जब तक इसको डॉलर में नहीं कन्वर्ट करोगे आप। लेकिन पुण्य की जो पूंजी है वो 14 लोक में, जो भारतीय परंपरा में मान्यता है, हमारे 14 भुवन हैं, 14 लोक में कहीं भी चले जाओ ये पुण्य की करेंसी हर जगह चलती है। एक जंगल में बैठा हुआ सन्यासी, मैंने हजारों सन्यासियों का साथ किया अपने जीवन में, देखा उनको, आम की फसल अभी आई है, पूछने गए तो उसने कहा 500 रुपए किलो आम है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि 1 किलो आम ले लें, लेकिन वो सन्यासी जो जंगल में बैठा है उनके यहाँ 2 छींटे आम भरे हुए रखे हैं, जो आ रहे हैं उनको आम का प्रसाद दे रहे हैं। ना उनके पास बिजनेस है, ना उनके पास कोई नौकरी है, ना कोई धन का और स्रोत है। यदृच्छया, ईश्वर की इच्छा से जो आता है बस उसी में संतुष्ट है। ये क्या है? उनका पुण्य है। हमारे आपके घर में 2 अतिथि आ जाते हैं तो नाक मुंह सिकुड़ने लगता है कि अब पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, बच्चों की बिस्तर की व्यवस्था कैसे करें, खाने की व्यवस्था कैसे करें, रात में चले आए, बिना बताए चले आए, बताइए आज टेलीफोन मोबाइल का ज़माना है, खबर कर देते, आ गया। लेकिन एक सन्यासी के आश्रम में आप 20 लोग पहुंच जाओ, वो आपके खाने की भी व्यवस्था कर देगा, रहने की भी व्यवस्था कर देगा, भंडारा खिला के खाते हैं, वो देते रहते हैं। तो अगर आप देते रहे, खिला के खाते रहे, तो ये पुण्य का संचय होगा जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया जाता है, परोपकार और सेवा, और वो पुण्य आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। आप जंगल में चले जाइए, रेगिस्तान में बैठ जाइए, अगर पुण्य की पूंजी आपके पास है तो जंगल में आपके लिए मंगल होगा, और अगर पुण्य की पूंजी नहीं है, पाप कमा के आपने रखा हुआ है, तो आप चाहे जितनी सुरक्षा और सुविधा के बीच में रहें, आपको दुख भोगना पड़ेगा। सार्वजनिक मंच है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक स्वाहा हो गए इसी धरती पर। आपके सामने भी बहुत प्रमाण होंगे, नहीं तो इतिहास पढ़ के आप देखो। पुण्य का जीवन होना चाहिए। दुर्योधन को देखो, आप महाभारत से उदाहरण ले लो, कंस को देख लो, रावण को देख लो। इनको किसने मारा? इनको राम ने नहीं मारा, इनको कृष्ण ने नहीं मारा, इनको अर्जुन ने नहीं मारा, इनके पाप ने इनको मारा है। और वो 5 पांडव बचे रहे। क्यों बचे रहे? क्योंकि उनके पास सदाचार था, धर्म था, पुण्य था। इसलिए जीवन को थोड़ा दूसरे एंगल से देखे चलो। ये पाश्चात्य सभ्यता जो है ना, ये आपके जीवन मूल्यों को छीन लेगी, और आपका जो स्वभाव है, आपका जो जीवन है, वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है आपके वैल्यूज, दूसरा है आपका बिलीफ सिस्टम जो वैल्यूज के आधार पर बनता है, और तीसरा है आपके संस्कार जो आपकी टेंडेंसीज है, और चौथा है आपके त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की आपके अंदर जो उपस्थिति। सवेरे उठते हो तो मन फ्रेश लगता है, शांत है, ताजा है। ये क्या है? ये सतोगुण का उदय है। किसी मंदिर में आप जाते हो, आप किसी संत का, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष का सत्संग सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो सत्वगुण से सुख, ज्ञान, ताजगी, शांति, शुचिता ये पैदा होते हैं। रजोगुण से अशांति, चंचलता, व्यग्रता, उग्रता, क्रोध, काम ये पैदा होते हैं, और तमोगुण से आलस्य, प्रमाद, निद्रा, शिथिलता, जड़ता, निष्क्रियता, इनर्सिया ये पैदा होता है। और ये सारी चीजें आपके अंदर हैं। आज इनकी व्याख्या तीनों गुणों की न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में वैज्ञानिक करते हैं। तो तात्पर्य मेरा कहने का मतलब है कि ये त्रिगुण, आपके संस्कार, आपके वैल्यूज और आपका बिलीफ सिस्टम, चारों जब मिलते हैं तो आपका नेचर बनता है, स्वभाव। चूंकि सबके अंदर ये चारों अलग अलग हैं, इसलिए सबका स्वभाव अलग अलग है। अब अगर स्वभाव बदलना चाहते हो आप, नेचर को चेंज करना है, तो वैल्यूज को बदलो, बिलीफ सिस्टम को बदलो, अपने संस्कारों को बदलो, और अपने अंदर त्रिगुणों को बदलो। सतोगुण की छत्र छाया में अधिकतम समय रहने का प्रयास करो। जब कर्म करने की बारी आवे तो रजोगुण को बुला लो कि अब आइए आपकी जरूरत है। जब निद्रा और विश्राम की जरूरत पड़े तो तमोगुण को इनवाइट कर लो कि भाई अब आइए 6 घंटे के लिए मुझे आपकी सेवा चाहिए।
लेकिन बाकी समय आप सतोगुण की छाया में रहो। ये जीवन का दर्शन है, इसको आप अपने जीवन में लेकर के चलिए। तो वैल्यूज पर आपका सब कुछ टिका हुआ है। और वैल्यूज क्या है? वैल्यूज की दो परिभाषा है। जीवन का संचालन करने वाले, नियमन करने वाले, जीवन को दिशा देने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स, और जो तत्व हैं, एलिमेंट्स, उनको वैल्यूज कहा जाता है। हर व्यक्ति अपने वैल्यूज के आधार पर ही अपना पूरा का पूरा जीवन चलाता है। और क्या है वैल्यूज? वैल्यूज आर नथिंग बट वर्च्यूज लिव्ड इन योर लाइफ। वर्च्यूज माने सद्गुण। सद्गुणों को जब जीवन में आप जीते हो तो उनको वैल्यूज कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी है, एक सद्गुण है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, प्योरिटी है, ये सब क्या है? दे आर वर्च्यूज, दे आर गुड क्वालिटीज। इनको जब तक ये अनअप्लाइड हैं, इनको अप्लाई नहीं किया आपने जीवन में, अपने व्यवहार में, तब तक ये वर्च्यूज है। लेकिन जैसे ही इनको आप अपने जीवन में उतार लेते हो, ये आपके जीवन की वैल्यू बन जाती है। कहते हो ही इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हैज बिकम योर वैल्यू। तो वर्च्यूज को जीवन में उतारने पर, आत्मसात करने पर, हृदयंगम करने पर, इन वर्च्यूज के साथ तदाकार, तादात्म्य और तन्मयता स्थापित करने पर, तद्रूप और तत्स्वरूप हो जाने पर, ये वर्च्यूज वैल्यूज में बदल जाते हैं। वैल्यू इतना गहरा शब्द है, छोटा मोटा शब्द नहीं। वैल्यूज के अनुसार आपकी बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के अनुसार आपका एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड के अनुसार आपके थॉट्स, आपका रिफ्लेक्शन, चिंतन, और आपके चिंतन और विचार के अनुसार आपका निर्णय, डिसीजन, डिसीजन के अनुसार आपके एक्शन, और एक्शन के अनुसार आपके रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के अनुसार आपकी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस। दिस इज योर लाइफ। तो इसको आप समझने का प्रयास करो। एक्चुअली एक लेक्चर इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक रिक्वायर्स एट लीस्ट 5 or 6 lectures, देन योर कंसेप्ट विल बिकम क्लियर। फिर भी मैं छूने का प्रयास कर रहा हूं कि किन किन बिंदुओं को आपको मैं समझा सकूं, ताकि आप उनके आधार पर चीजों को पकड़ सकें। इसके बाद में 4 चीजों की जीवन में आपको जरूरत है। एक आदर्श, एक लक्ष्य, एक गुरु और एक ग्रंथ, और 5वीं बोल दें तो एक आश्रय, इष्ट कह लो उसको। इन 5 चीजों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए आपको। एक लक्ष्य बनाइए, एक आदर्श। आदर्श कौन होता है? जिसने आपसे पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। यू वांट टू बिकम ए क्रिकेटर, तो सचिन तेंदुलकर इज योर आइडियल, ही इज योर रोल मॉडल। क्यों आदर्श क्यों रखना जरूरी है? इसलिए कि आपको ये भरोसा और आत्मविश्वास हो सके कि मैंने जो लक्ष्य रखा है, मुझसे पहले किसी ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये असंभव लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य ना तो असंभव होना चाहिए और ना बहुत आसान होना चाहिए। असंभव लक्ष्य होगा तो आपका आत्मविश्वास खत्म कर देगा, और बहुत आसान लक्ष्य होगा तो आपके जीवन में कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, नो इंस्पिरेशन। तो लक्ष्य दुर्गम होना चाहिए, ना तो अति सुगम हो और ना अगम हो, बल्कि दुर्गम हो, जिसको प्राप्त करना कठिन। और आदर्श, जिसने उस लक्ष्य को पाया है। और इसके लिए एक गुरु, मेंटर, वो आपको, जो आपको मार्गदर्शन दे सके। पथ पर कोई कठिनाई आ गई, कोई परेशानी आ गई, आपकी बुद्धि नहीं निर्णय ले पा रही, क्या करना है, तो आपको वो वहां से मार्गदर्शन दे सके। और एक ग्रंथ, अगर गुरु भी उपलब्ध नहीं तो कोई ऐसा ग्रंथ आपके लिए, भगवत गीता कंप्लीट, दैट इज द मैनुअल ऑफ वार। मानेक शॉ की टेबल पर वो ग्रंथ रखा रहता था। तो एक बार किसी मंत्री ने उनसे पूछा कि ये टेबल पे आपके गीता क्यों रहती है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि दिस इज द मैनुअल ऑफ वार, ग्रेट वार, महाभारत। इसी गीता के ज्ञान से अर्जुन ने महाभारत को जीता था। मुझे तो ये छोटा सा पाकिस्तान जीतना है। तो दैट इज द मैनुअल ऑफ वार। तो लाइफ का जो वार है, इसको अगर जीतना है तो एक ग्रंथ आपके पास होना चाहिए। कितना बचा है? बस 2 मिनट। 12 बजे तक टाइम है, बस मैं इसको कंक्लूड करता हूं। तो और तीसरा हो गया, गुरु और ग्रंथ, लक्ष्य और आदर्श, और एक आश्रय, जिसकी छत्र छाया में आप अपने को सुरक्षित महसूस करें। आपका आश्रय इस समय कौन है?
आपके माता पिता, ये सब गुरु लोग बैठे हैं, गुरुजन आपके। जो पुस्तकें हैं वो आपके ग्रंथ हैं। जो लक्ष्य लेके आप आए हैं वो आपका लक्ष्य है। आपसे अच्छा कोई लड़का यहाँ से पढ़ के निकला है कि जिसने टॉप किया हो, जिसको इस समय 50 लाख का जो पैकेज है मिल रहा है, तो आप उसको याद करते हैं कि मैं भी उसी की तरह बनूंगा, वो आपका रोल मॉडल है। ये पांचों चीज़ें यहाँ पे देखो घटित हो रही हैं। ऐसे ही इनको आपको अपने जीवन के विषय में घटित करना है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को धीरे धीरे लेकर के चलें। और मेरा निवेदन है, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत डालें और अच्छी कंपनी में रहें। वातावरण और परिवेश और संग ये आपके पूरे जीवन पर बहुत भारी पड़ता है। आपका मोटिवेशन और डिसिप्लिन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर निगेटिव व्यक्ति के साथ में आप हैं तो। इसलिए निगेटिव लोगों से, निगेटिव इमोशन से, निगेटिव विचारों से, निगेटिव परिवेश से आप बचिए और स्वाध्याय की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। गंगा को टीवी में देखना, स्क्रीन पे देखना और गंगा में जाके स्नान करना, वहां दर्शन करना, उनके तट पर बैठना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कोई जिंदा महापुरुष को सुनना और यूट्यूब पे वीडियो सुनना, व्हाट्सएप पे देखना, बहुत बड़ा अंतर है। जब कभी एक जीवंत किसी को सुनने का मौका मिले तो आप जरूर सुनिए। क्यों? उसकी साधना, उसकी शक्ति, उसका आभा मंडल, उसकी ऊर्जा, उसकी तपस्या और साधना उसके शब्दों के माध्यम से आपके ऊपर बौछार करती है, उसकी वर्षा होती है, आपका जीवन बदलता है। हृदय से और आत्मा से निकले हुए शब्द आपकी अंतरात्मा को परिवर्तित करते हैं। इसलिए ऐसा अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञानी पुरुषों को सुनना चाहिए, मूर्खों को नहीं। ठीक है, मैं यहीं पे रोकता हूँ। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, जो आपकी समस्या है। बच्चों को क्वेश्चन है, इनमें तो आप कर सकते हो, सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बातचीत नहीं बताओ प्लीज। हमारा एक क्वेश्चन है, आनंद प्राप्ति के लिए व्यक्ति को किन चीजों का बलिदान देना पड़ता है? आनंद प्राप्ति के लिए व्यक्ति को देहातीत होना पड़ता है, देह के बोध से ऊपर उठना पड़ता है, अंतःकरण का उच्छेद करना पड़ता है, क्योंकि अंतःकरण के पीछे वो प्रेरक साक्षी चेतन तत्व बैठा है। तो ये बहुत कठिन भी है और अगर गति हो जाए तो सरल भी है। जैसे चिमटे से रोटी पकड़ते हैं और उसी चिमटे से हम कहें कलाई पकड़ लो आप पलट के, तो जैसे चिमटा आगे है उसका पकड़ने वाला जो, ठीक, तो वो अगर पीछे आप मोड़ सकें तो मतलब अंतःकरण के पीछे अगर आप जा सकें, मन बुद्धि चित्त अहंकार के पीछे अगर आप जा सकें अपनी विचारधारा को लेकर के, अपने चिंतन को लेकर के, तो वही आपको आनंद दे सकता है। और इसी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 स्टेप्स बताए हैं। हाँ वो पीछे सर, कोई पीछे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे क्वेश्चन थे कि आपने बताया था आनंद शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, हम वो कैसे कर सकते हैं? संयम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि शक्तियाँ 3 स्रोतों से बाहर जाती हैं, भूतकाल का चिंतन, पश्चाताप और स्मृतियाँ, रिपेंटेंस ऑफ द पास्ट, मेमोरीज ऑफ द पास्ट और रिफ्लेक्शन ओवर द पास्ट। ये 3 चीज़ों से आपकी शक्ति बाहर जाती है। भविष्य की चिंता, कल्पना, कामना और भय, 4 चीज़ें भविष्य की हमारी शक्ति को खाती रहती हैं। वर्तमान में उत्तेजना और आसक्तियाँ और विक्षेप और चंचलता, ये हमारी शक्ति को खाती रहती है। ये 3 द्वार हैं जहाँ से शक्ति बह जाती है। अगर इसको हम बंद कर सकें, थोड़ा सजग रह के, पहले मैंने बोला ना, कांस्टेंट विजिलेंस इज द फर्स्ट प्राइस ऑफ लिबर्टी एंड ग्रेटनेस। सतत सजग, जैसे सियाचिन में बैठा हुआ हमारा सैनिक, वो आंख लगा के बिल्कुल दूरबीन पे बैठा रहता है और ट्रिगर पे उसका हाथ रहता है। जब दूसरा सैनिक आके वहाँ पे मोर्चा संभालता है तब वो वहाँ से हटता है। राउंड द क्लॉक विजिल, 24 घंटे घड़ी की सुई की तरह आप सजग रहें अपने जीवन के ऊपर।
यहाँ से अगर इन द्वारों को बंद कर सकें और वो जो पहले मैंने बताया उन चीज़ों को धारण करें तो आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले सर मेरा धन्यवाद करूँगी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य को व्यक्ति को विचार जो आपने स्टेप्स बताए तो उनके जब व्यक्ति को विचार आने लगते हैं तो सर इसके बाद वो विवेक की प्राप्ति कैसे करें? उसके अंदर विवेक आएगा कहीं बाहर से लाना अंदर से? ये तो सर ये सब अंदर से लाना। विवेक सत्संग से मिलता है। जो विवेकवान लोग हैं उनको आप सुनिए। और मैं एक चीज़ याद आ गया, जीवन बनाना है तो जीवनी पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ठीक है, महर्षि अरविंद, न्यूटन, एपीजे कलाम, इस तरह के जो महापुरुष जिन्होंने असाधारण उपलब्धियां की हैं, तो देखो जीवनी पढ़ करके कि जब उनके सामने कोई समस्या आई तो उन्होंने उसको कैसे टैकल किया, कैसी कैसी परिस्थितियों में, कैसे कैसी पृष्ठभूमि में वो रहे और कितनी कठिनाई और अभाव में रह करके भी उन्होंने ऐसी लोकोत्तर महानता प्राप्त की। तो उनको पढ़ो और उनके उपदेश, उनकी कृतियां पढ़ो। विवेकवान और बोधवान पुरुषों का संग करो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे पुस्तक के माध्यम से, वहां से विवेक पैदा होगा। सर अगर किसी व्यक्ति का गोल निर्धारित ना हो और उसे पता करना हो तो सर किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए या किन किन क्या खराब हो? सर आपका गोल अगर डिसाइड ना हो एक तरीके से, तो अगर मैं एज ए विद्यार्थी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन मतलब पॉइंट्स पे आप ध्यान दें तो आपका गोल निर्धारित हो सकता है? और स्वास्थ्य, चरित्र और विद्या। विद्यार्थी के तीन, रिक्शा है ना 3 पहिए वाला, तो आपका जीवन 3 पहिए का है। उसका पहला पहिया है स्वास्थ्य, दूसरा है चरित्र, तीसरा है ज्ञान, विद्या। अगर ये 3 पहिए ठीक रहे तो अगला लक्ष्य है, आपके पिताजी आपको बार बार याद दिलाएंगे कि कोई नौकरी ढूंढो, जीविका। और जीविका पाने के बाद फिर मैंने जो आपको इतनी देर समझाया जीवन का लक्ष्य, उसको प्राप्त करना आपका लक्ष्य। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला है गंगा सागर में जाके मिल जाती है, तो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। कोई पर्सन IAS बना है तो उसके बाद भी काम करता है तो उसे खुशी कहाँ मिलती है? खुशी अंदर है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अपने स्वरूप में योग में स्थित होकर अर्जुन काम करो, आसक्ति और ममता बाहर की छोड़ करके। तो सुख तो अपने अंदर है, वो आपको तलाशना है, सुख बाहर नहीं। बाहर तो आपको कर्म करना है, जगत में इंटरेक्शन करना है, व्यवहार कुशल होना है, संवाद की कुशलता होनी चाहिए, संबंधों में कैसे हम निर्वाह करें, ये सारी प्रैक्टिस जब आपको आएगी तब आप बहिर्जगत में शांतिपूर्वक काम कर पाएंगे। सुख अंदर ढूंढना। हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है। विद्यार्थी जीवन में जब डीमोटिवेशन आता है, मान लीजिए जब हम पेपर ऊपर देते हैं तो कम नंबर आ जाते हैं, तो सर जो होते हैं हमें डीमोटिवेट कर देते हैं, जबकि वो मोटिवेट ही नहीं करते कि थोड़ा और पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ। ये बहुत उचित और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसका प्रभाव मैं पिछले 55 साल से देख रहा हूं। जो मेरे 55 साल की यात्रा इस शिक्षक जगत में रही है, अगर कोई शिक्षक आपको डीमोटिवेट करता है तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो आपका शिक्षक नहीं है। एक मिनट देखिए, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि यहां पर कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है। इस चीज को आप अपने अंदर से देखिए, जो अभी सर ने कहा इतनी देर से, कि आप स्वयं डिसाइड करिए कि आपका शिक्षक कौन है और कौन नहीं है, तभी आप सत्संग तक जाएंगे।
तो जो भी आपका शिक्षक जिसको भी आप मानते हो सकता है कि जो कक्षा 5 में आपको गणित पढ़ाया हो वो आपका एक मोटिवेशनल व्यक्तित्व हो, आप उससे जाकर के बात करिए, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। कोई भी हो सकता है, इसीलिए आपको सत्संग की आवश्यकता होती है, जैसा सर ने बताया। चूंकि ये चीज थोड़ी सी अलग थी, इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूं और मैं आप सभी को यह आगाह करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में, जैसे कि इस समय आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो किसी को भी हो सकता है कि वो आपके संस्थान का हो सकता है कि आपके संस्थान का बाहर का हो, आप उसको अपना आदर्श मानिए, उसको अपना गुरु मानिए और उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहिए, तब आपको इस चीज का ज्ञान और आभास होगा। सब जैसे आप अपने मोबाइल को डिस्चार्ज होने पे चार्ज करते हैं, फिर से चार्ज होने के बाद चलने लगता है, वैसे ही अपने शरीर और मन दोनों को रोज आपको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि शरीर भी थक जाता है शाम तक और मन भी आपका थक जाता है ना। तो दोनों में अगर डिप्लीशन हो रही है या डिप्रेशन आ रहा है तो आपको इनको चार्ज करना चाहिए। चार्ज करने का सूत्र मैंने क्या बताया, जो उत्साही हैं, इंस्पायरिंग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, उनका साथ रहना। अरे सीधी सी बात है कि भैया आपको कपड़े का व्यापार करना है तो किसकी दोस्ती करोगे आप? आलू बेचने वाले की? कपड़े का व्यापारी बनना है तो जो आपके शहर में सबसे बढ़िया कपड़े के व्यापारी, सफल व्यापारी हैं, आप उनका संग करिए, उनसे गुर सीखिए। तो ऊर्जा चाहिए आपको, उत्साह चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो जो ऐसे लोग हैं उनसे कनेक्ट करिए, और नहीं तो अच्छे इंस्पायरिंग बुक्स पढ़िए। ये उपाय है। ठीक है, हो गया? और कोई क्वेश्चन? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर रियली इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, मतलब इफ यू आर सीरियस एंड सिंसियर अबाउट योर लाइफ एंड कैरियर, तो मैं यहाँ पे, यही मेरा अभी सामने का ऑफिस है, आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपको जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है ना? हम आपके हित के लिए आए हैं। आप सब हमारे छोटे भाई कह लो, हमारे बच्चों के समान हैं आप, तो इसीलिए हमें बहुत खुशी होगी कि अगर इस संस्थान का कोई लड़का इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके, अगर कल आप भी मोदी की तरह, एपीजे कलाम की तरह पहुँचें और ये पता चले हम सबको कि भाई आप हमारे संस्थान के हैं, तो दुनिया में 3 लोग ही प्रसन्न होते हैं रियली, माता, पिता और गुरु। बाकी थोड़ी न थोड़ी ईर्ष्या सबको रहती है, चाहे वो जितना जिगरी दोस्त हो, और इवन चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो। अभी 2 लोग आईएएस हैं, पति पत्नी, और एक को बढ़िया पोस्टिंग मिल जाए और एक को भेज दिया जाए कहीं रूरल एरिया में, तो देखो आप। इसलिए माता, पिता और गुरु, ये 3 ऐसे होते हैं कि आप जितना आगे बढ़ते हैं, इनके हृदय में आपके लिए उतना ही आनंद और खुशी और आशीर्वाद निकलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आज का वक्तव्य विराम करता हूँ, क्योंकि सब लोगों की क्लासेस भी लगी हुई हैं। धन्यवाद।